कुमार नियुक्ति पत्र तो दे देते हैं लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते हैं, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी हैं, लोग लगातार बोल रहे थे कि नीरज जी के पास जाइएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि इतनी नौकरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सारे लोगों को नौकरी बांट रहे हैं, तो नियुक्ति पत्र देने के बाद इतना समय लगाना ज्वाइनिंग में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या खिचड़ी पक रहा है, क्या खेल हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई खिचड़ी नहीं पक रहा है। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के ज्वाइनिंग को लेकर महाआंदोलन होने वाला है और सारे लोग बहुत परेशान हैं। लोग साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र तो दे देते हैं लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते हैं, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी हैं, लोग लगातार बोल रहे थे कि नीरज जी के पास जाइएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि इतनी नौकरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सारे लोगों को नौकरी बांट रहे हैं, तो नियुक्ति पत्र देने के बाद इतना समय लगाना ज्वाइनिंग में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या खिचड़ी पक रहा है, क्या खेल हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई खिचड़ी नहीं पक रहा है। बिना जमीन लिखे, बिना 1 रुपया दिए, बिना कोई नेता और पदाधिकारी को प्रणाम किए शिक्षकों को नौकरी मिली। अभी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत TR1 हुआ, TR2 हुआ, TR3 हुआ। राज्य सरकार खुद संवेदनशील हुई कि भाई हमको शिक्षकों का स्थानांतरण करना है, तो 1-2-3 पार्ट में ये अब तक हुआ है और होने वाला महिलाओं का जो हम लोग को जानकारी मिली है। तो नियुक्ति पत्र देने में कोई विलंब नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है। चूंकि अब पद रिक्त रहेगा, कल उनको असुविधा नहीं हो, उनकी भावना का ख्याल रखा जा रहा है ना। उनको बोला जा रहा है, बार बार उनको तंज कसा जा रहा है लोगों के द्वारा कि नियुक्ति पत्र मिल गया, ज्वाइनिंग मिला नहीं, झूठ बोलता है। तंज कसने वाले लोग हैं ना, वो सब लोग होते हैं किसी के सुख से दुखी होते हैं, तो इससे लोग को कौन मदद करेगा? क्या करना चाहिए नीरज जी? कुछ नहीं, वो लोग अब ज्वाइनिंग तो विभाग बताएगा ना, इसकी औपचारिक प्रक्रिया तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जब सिलेक्शन हो गया है तब कहाँ दिक्कत है, समय लग सकता है लेकिन नियुक्ति पत्र कंफर्म है। खेल जो करेगा उसको जेल में भेज देंगे, कोई रहे खेल कर देगा। ऐसा नहीं ना कि कुछ फिक्स होके खेल, कौन माई का लाल पैदा लिया जो खेल करेगा फिक्स या फिक्स डिपॉजिट रहेगा तो अपराध का फिक्स डिपॉजिट रहेगा, जेल भेज देंगे सीधा। बड़ा साथ दे रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे, बच्चे बहुत खुश भी थे, जो अभ्यर्थी थे बहुत खुश भी थे आपसे, आपने सदन में भी उठाया, आपने शिक्षा मंत्री को भी बोला, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी कि शिक्षा मंत्री जनता दरबार लगाए थे, उसके बाद जब बाहर निकल रहे थे तो पेपर से महिला को हटने के लिए उस संबंध में उनके औपचारिक सफाई भी आ गई है। और TRE3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो बच्चे हैं उनका तार्किक है जी, मांग तार्किक है। अभी भी आप कह रहे हैं? अभी भी बिल्कुल मैं तार्किक कहता हूँ उसको। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी ना, हम जो बोलते हैं वो ऐसा थोड़े है कि अनंत सिंह के बारे में दूसरा बात बोलते हैं, रितलाल यादव के बारे में दूसरा बात बोलते हैं, राजवल्लभ के बारे में दूसरा बात बोलते हैं। समान मापदंड है, गलत होता है। इसलिए सीधे तौर पर ये सब वो बच्चे अभ्यर्थी जो हैं तार्किक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूर्णतः सहमत हूं उनकी मांग से। और मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से संज्ञान में लीजिए। बहुत लंबा समय एग्जाम लेने में हो जाता है। मतलब नीरज जी पीछे नहीं हटते अपने बातों से? नहीं, क्यों हटेंगे भाई? कोई गलत गुनाह किए है क्या? हमारी उम्मीद है कि सरकार बोलते हैं कभी कभी कि सरकार में हो सकता है पीछे हट जाएंगे। ना, हम आगे पीछे नहीं, हम स्टैंड बाई रहते हैं, हम सीधा सीधी खड़ा। ज्वाइनिंग वाला मतलब कि आंदोलन होने वाला था, तो ये आप बहुत अच्छा क्लियर कर दिए कि ज्वाइनिंग होगा, बड़े थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन जब सिलेक्शन हो गया तो अपनी मेधा पर न हुआ है, किसी के पैरवी पर गया क्या? कोई लड़का नौजवान पढ़ के गए तो उनकी मेधा का सम्मान तो होगा ही। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी मौजूद थे, क्या कुछ कहा इन्होंने TRE3 के ज्वाइनिंग को लेकर और सप्लीमेंट्री को लेकर, वो आपने सुन लिया कि कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। आनंद सिंह हो या रितलाल यादव हो, जो गलत हैं वो गलत हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ